हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का 11 अगस्त का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 11 अगस्त के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि दाब का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए, दाब का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो पास्कल होता है। तो पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का संविधान बनने में जो है ये कितना समय लगा था। तो देखिए, भारत का संविधान बनने में जो है ये आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था। तो 2 साल 11 माह और 18 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कागज उद्योग से जो है बिहार की कौन सी नदी जो है ये प्रदूषित हो रही है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। तो जिन भी बच्चे को इसका चारों ऑप्शन याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि बिहार का चारों नदी जो है वो कौन कौन सा जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है बिहार से सटा राज्य नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना जो है वो दिया गया था। तेलंगाना नहीं, उत्तराखंड जो है वो दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनमें से ये जो आपका छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड जो राज्य है ना, ये बिहार से जो है वो सटा हुआ नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये तीनों जो राज्य है ना, ये आपके बिहार के सीमा से जो वो सटे हुए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एम कोष में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए, एम कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, ये 18 होता है। तो 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सेरीकल्चर का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए, रेशम कीट पालन का जो संबंध है ना, ये आपका सेरीकल्चर से है। तो रेशम कीट पालन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिच्छू के डंक में जो है कौन सा एसिड होता है। तो देखिए, बिच्छू के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑडोमीटर से जो है क्या मापा जाता है। तो देखिए, ऑडोमीटर से जो है ये आपका तय की गई दूरी को जो है वो मापा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो मृतकों का टीला होता है। तो मृतकों का टीला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया और सेशल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो देखिए, इंडिया और सेशल्स के बीच जो है ये आपका लामितीय युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो लामितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्लड यानी रक्त का जो है पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए, रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वो आपका 7.4 होता है। तो 7.4 आपका करेक्ट आंसर होगा। रंपा विद्रोह ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, रंपा विद्रोह जो है ये आपका 1922 में हुआ था। तो 1922 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है ये जमुना के नाम से जो वो जाना जाता है। तो जमुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वास्को डी गामा भारत जो है ये कब आया था। तो देखिए, वास्को डी गामा जो भारत है ना, ये 1498 में आया था। और कहाँ पर आया था। तो केरल के कालीकट तट पर आया था। तो 1498 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालीन कारण जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारक था ना, वो ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ऑक्रेड्यूक फ्रांस की हत्या जो है वो कर दिया गया था। और इसी के कारण जो है ये आपका प्रथम विश्व युद्ध जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसके संचय के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होता है। तो देखिए, लैक्टिक एसिड के कारण जो है ये आपका मांसपेशियों में थकान होता है। तो लैक्टिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण पूछा गया था। तो देखिए, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का जो कारण है ना, वो कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं, ये जो है महत्वपूर्ण कारक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि
आर्यों का जो है मूल निवास पूछा गया था। तो देखिए जो आपके आर्य आए थे ना, ये मध्य एशिया से जो है ये भारत आए थे, तो मध्य एशिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये किसने करवाया था? तो देखिए जामा मस्जिद का जो निर्माण है ना, ये खिज्र खां के द्वारा जो वो करवाया गया था, तो खिज्र खां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को जो वो मिला है? तो देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान है ना, ये प्रजापति को जो वो मिला है, तो प्रजापति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना जो है ये गृह युद्ध है? तो देखिए ये जो शब्द है ना, ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो वो कहा गया था, तो सर सैयद अहमद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओजोन परत दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष ओजोन परत दिवस जो है ये 16 सितंबर को जो वो मनाया जाता है, तो 16 सितंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में जो है आपके हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अलग अलग प्रश्न आ रहा है, तो आप ये कमेंट करके जो है बिल्कुल भी मत बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो वो दिया गया है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है ना, ये आपके आर्टिकल 72 के तहत जो वो दिया गया है। और कुछ बच्चों ने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूछा गया था, तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 52 है, तो अनुच्छेद 52 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाबर की मृत्यु ये जो है किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए बाबर की मृत्यु जो है ये आपका 1530 में हुआ था, तो 1530 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार की जो वो राजधानी पूछी गई थी, तो देखिए बिहार की जो राजधानी है ना, ये आपका पटना है, तो पटना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी नदी जो है बिहार में नहीं बहता है? तो ऑप्शन में आपका रामगंगा दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका रामगंगा नदी है ना, ये बिहार में नहीं बहता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा गया था, तो ये आपका हम्पी है, हम्पी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है ये कब गिराया गया था? तो देखिए अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर जो बम है ना, ये 6 अगस्त 1945 को जो वो गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर परमाणु बम का नाम पूछ ले कि क्या था, तो ये आपका लिटिल बॉय था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजगद्दी की आधिकारिक राज्य पुत्र जो है ये क्या कहलाता है? तो देखिए राजगद्दी की आधिकारिक राज्य पुत्र जो है ये युवराज कहलाता है, तो युवराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पितृसत्तात्मक का अर्थ जो ये क्या होता है? तो देखिए पितृसत्तात्मक का जो अर्थ है ना, ये पुरुषों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति होता है, तो ये वाला अर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो वो संवैधानिक अधिकार है? तो देखिए आपके 6 जो है वो मौलिक अधिकार हैं, और ऑप्शन में आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है, और जो कि आपका एक संवैधानिक अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली ये जो किसे कहा जाता है? तो ये आपका लाइसोसोम को जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता है कि सीक्वेंस फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क यानी प्रतिवर्ती चाप में जो है घटकों का जो वो सही क्रम जो वो पूछा गया था। तो देखिए प्रतिवर्ती चाप में घटकों का जो सही क्रम होगा ना, सबसे पहले तो आपका रिसेप्टर आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है कौन सा, तो सेंसरी आ जाएगा, दूसरा जो आपका आएगा वहाँ, हाँ दूसरा जो आएगा वो आपका सेंसरी आ जाएगा, तीसरा जो होगा ना वो आपका न्यूरॉन आ जाएगा, उसके बाद जो आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी आ जाएगा, उसके बाद जो आपका मोटर न्यूरॉन यानी मोटर न्यूरॉन आ जाएगा, उसके बाद जो आपका मसल्स यानी मांसपेशियाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सही घटकों का सही क्रम लगाया होगा उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भूसंपर्क तार का रंग जो है ये कैसा होता है? तो देखिए भूसंपर्क तार का जो रंग है ना, ये हरे कलर का होता है, तो हरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गुरुत्वीय बल सबसे अधिक ये जो है कहाँ पर होता है? तो देखिए गुरुत्वीय बल सबसे अधिक जो है ये ध्रुव पर होता है, तो ध्रुव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से, ये तो मैंने आपको बता दिया है, रीजनरेशन ये जो है किस जीव में होता है? तो देखिए रीजनरेशन जो है ये आपका प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है, तो प्लेनेरिया और हाइड्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
रीजनरेशन कहने का मतलब कि पुनर्जनन जो ये किस जीव में होता है, तो ये आपका प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सिंधु जल समझौता ये जो है किस वर्ष में हुआ था, तो देखिए ये जो आपका सिंधु जल समझौता है ना, ये आपका 1960 में हुआ था, तो 1960 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो देखिए उच्च सदन या फिर ऊपरी सदन को जो है, ये आपका राज्यसभा को जो ऊपरी सदन या उच्च सदन जो है वो कहा जाता है, तो ऊपरी सदन आपका करेक्ट आंसर होगा। और लोकसभा को जो है ये आपका निम्न सदन जो है वो कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है ये कब से कब तक चला है, तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 जो है ये आपका 2020-21 से जो है 2024-25 तक जो वो चला है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चैलेंज टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया, यानी आपका जो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था ना कि भारत का जो बुनियादी ढांचा है ना उसमें से कौन सा जो वो चैलेंज यानी आपका जो चुनौतियां हैं, तो देखिए ये जो आपका सांप्रदायिकता है ना ये आपका जो वो चुनौतियां हैं, तो सांप्रदायिकता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मौलिक कर्तव्य ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51 क में जो वो वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 का आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निसार और निसार नासा के बीच किसका जो वो संयुक्त मिशन है, तो देखिए ये जो आपका निसार है ना ये आपका नासा और इसरो के मध्य जो है एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने जो है स्किल कॉन्सेप्ट के लिए किसके साथ MOU पर जो है वो हस्ताक्षर किया है, तो ये सिडबी के साथ जो वो हस्ताक्षर किया है, तो सिडबी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो है आपका कथन जो है वो पूछा गया था, जिसमें आपको गलत कथन जो वो बताना था, तो देखिए एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि राष्ट्रीय उद्यान जो है खेती करने के लिए जो वो खुली जो वो छोड़ दी जाती है, तो ये वाला जो कथन था ना वो आपका गलत जो वो दिया गया था, तो इस ऑप्शन पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है ना ये किसके लिए किया जाता है, तो देखिए भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए जो है ये सिस्मोग्राफ का उपयोग जो वो किया जाता है, तो भूकंप आपका करेक्ट आंसर होगा। बांध से संबंधित जो है आपके कथन जो वो पूछे गए थे, तो देखिए बांध से संबंधित अगर कथन की बात कर ले यानी पूछा गया था कि इनमें से आपके 3 कथन दे दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन जो आपका बांध से संबंधित कथन जो वो सही दिया गया है, तो 2 कथन जो है बच्चों द्वारा मुझे मिले हैं कि बांधों को जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी जो है वो कहा जाता है, तो ये कथन तो आपका सही है। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि बांधों का निर्माण जो है ये आपका जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, तलछट नियंत्रण और जल विद्युत के लिए जो वो किया जाता है, तो ये भी कथन जो आपका बांध के बारे में जो वो सही दिया गया है, तो दोनों ही कथन जो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अंबुबाची मेला ये जो है कहाँ पर लगता है, तो देखिए ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना ये आपका असम राज्य में लगता है और किस मंदिर में लगता है, तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तत्व जो भंगुर के जैसा होता है और तारों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है उसे जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है अधातुएं यानी नॉन मेटल जो है वो कहा जाता है, तो अधातु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अवनासिनी मुहाना किस राज्य का जो वो राम स्थल है, तो देखिए ये जो आपका अवनासिनी मुहाना है ना जो कि आपका एक रामसर स्थल है और ये जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रैंसिडिटी ऑफ ऑयल ये जो है किसका उदाहरण है, तो देखिए रैंसिडिटी ऑफ ऑयल ये जो आपका ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया का जो वो उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है उष्माक्षेपी नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में आपका एक श्वसन दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका श्वसन है ना ये आपका जैव रासायनिक प्रक्रिया है ना कि उष्माक्षेपी है, तो श्वसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंग्लिश से आया था कि द पब्लिक इज वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था और बताना था कि आपको कौन सा जो वो करेक्ट जो है यहाँ पर मैच करेगा, तो देखिए यहाँ पर द पब्लिक इज ऑप्शन में आपका एक बेस्ट दिया गया था, तो बेस्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लॉजिकल में जो आपका सही प्रीफिक्स जो है वो लगाना था, तो देखिए लॉजिकल में जो आपका सही प्रीफिक्स होगा ना वो आपका इलॉजिकल होगा, तो IL आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फ्लोरीन से संबंधित जो आपके कथन जो है वो पूछे गए थे,
यानी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन जो है फ्लोरीन से संबंधित आपका गलत कथन जो है वो दिया गया है। तो जहाँ पर एक कथन आपका दिया गया था कि फ्लोरीन इसका जो कठोरता है ना ये हीरे की तुलना में जो वो कम होता है, तो ये कथन जो आपका जो है वो गलत दिया गया था, क्योंकि हीरा का जो है ना ये पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ये वाला कथन जो आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कान, नाक और श्वसन नली किस ऊतक से जो वो बना होता है। तो देखिए कान, नाक और श्वसन नली जो है ये आपके उपास्थि ऊतक से जो वो बने होते हैं। तो उपास्थि ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पेनिसिलिन को जो खोज है ना ये किसने किया था। तो देखिए पेनिसिलिन की जो खोज है ना ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो वो किया गया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन ये जो क्या कहलाता है। तो देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का जो अध्ययन है ना ये इसे जो है कॉस्मोलॉजी जो है वो कहा जाता है। तो कॉस्मोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बंदरगाह को जो है उत्तर से दक्षिण में जो वो सजाना था। तो देखिए उत्तर से दक्षिण में आपका कांडला बंदरगाह पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका हल्दिया बंदरगाह आ जाएगा, फिर आपका कोची बंदरगाह आएगा, फिर आपका पारादीप बंदरगाह आएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सही से सजाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यूटोपिया के लेखक कौन है। तो देखिए यूटोपिया पुस्तक के जो लेखक है ना ये थॉमस मोर है। तो थॉमस मोर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु काराकोरम, और इसमें से आपको जो है दो कथन आपके दिए गए थे और इसमें से आपको बताना था कि कौन सा कथन जो वो सही दिया गया है। जहाँ पे एक कथन आपका दिया गया था कि सिंधु काराकोरम और लद्दाख श्रेणी से होकर बहता है, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। सेकंड कथन जो आपका दिया गया था यहाँ पर दूसरा दिया गया था कि पिंडर नदी जो है ना ये आपका अलकनंदा की जो वो सहायक नदी है। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया क्योंकि पिंडर नदी जो है ये आपका अलकनंदा का ही जो है वो सहायक नदी है। तो दोनों ही कथन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि होम रूल लीग आंदोलन का जो प्रसार है ना ये किस पत्रिका में जो वो नहीं किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका मराठा पत्रिका, न्यू इंडिया पत्रिका और इंडियन ओपिनियन पत्रिका दिया गया था। तो देखिए इंडियन ओपिनियन में जो है ये आपका होम रूल आंदोलन का प्रसार जो वो नहीं किया गया है। तो इंडियन ओपिनियन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जादूगोड़ा की जो खान है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका जादूगोड़ा की जो खान है ना ये आपके यूरेनियम के भंडार के लिए जो वो प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अलकनंदा और भागीरथी ये जो है कहाँ पर जाकर मिलती है। तो ये आपका देवप्रयाग में जाकर जो वो मिलता है। तो देवप्रयाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इसमें जो है फ्यूडलिज्म में जो है फ्यूड का मतलब जो वो पूछा गया था। तो देखिए फ्यूडलिज्म में फ्यूड का जो मतलब होता है ना वो जमीन का एक टुकड़ा होता है। तो जमीन का एक टुकड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व ये जो है कितना है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना ये आपका 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो देखिए 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो ये आपके बाबा रामचंद्र के द्वारा जो वो किया गया था। तो बाबा रामचंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लक्ष्मी नारायण सुधार ने जो है किसकी रचना की थी। तो देखिए लक्ष्मी नारायण सुधाकर के द्वारा जो है बहुत सारे की रचनाएं जो है वो की गई है। तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। तो जो भी एग्जाम कैंडिडेट्स जो एग्जाम देकर आए हैं आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके ऑप्शन में जो वो क्या दिया गया था। नेक्स्ट आपका ही वाज होपफुल, इसमें आपका निगेटिव जो वो चुनना था। तो इसका भी ऑप्शन मुझे नहीं मिला है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से आता कि दीज मैंगोज आर फिल इन द ब्लैंक्स राइप। तो देखिए दीज मैंगोज आर प्रॉपरली राइप, प्रॉपरली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मिस्र के पिरामिड का जो निर्माण है ना यहाँ पे आविष्कार नहीं निर्माण जो है ये किसने किया था। तो देखिए मिस्र के पिरामिड का जो निर्माण है ना ये राजा जोसेर के द्वारा जो वो किया गया था। तो राजा जोसेर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना था। तो ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो इसको जो आपका इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो ही सेड टू मी ही फिनिश्ड हिज वर्क। ये जो आपका वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्न में से कौन सा कथन जो वो आपका सही दिया गया है। तो एक आपका दिया गया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है ना ये छोटी आंत में होता है। तो ये कथन जो आपका वो सही दिया गया है। इसके अलावा अग्नाशय में स्राव में सुक्रोज एंजाइम निकलता है। तो ये वाला कथन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर से आया था कि निम्न में से कौन सा कथन जो वो आपका सही दिया गया है।
तो एक कथन आपका दिया गया था कि चिकनी ऊतक को जो है ये अनैच्छिक ऊतक भी जो वो कहा जाता है। तो देखिए ये कथन आपका सही दिया गया, क्योंकि चिकनी ऊतक को जो है ये अनैच्छिक ऊतक भी जो वो कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया था कि आरेखिक ऊतक को जो हिला डुला सकते हैं, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट जो वो गलत दिया गया था, क्योंकि आरेखित ऊतक को जो है ये आप बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन 1 ही सिर्फ आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 ही जो है आपका वो सही स्टेटमेंट जो वो दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जॉन मेंडल ने जो है पादपों की शुद्ध जनकता को सुनिश्चित करने के लिए जो है कौन से विधि का उपयोग किया था। तो इसमें जो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन विधि का जो है प्रयोग किया गया था। तो अगर ऑप्शन में आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन दिया गया होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन भी हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि इसमें ऑप्शन जो वो क्या दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अशोक के पहले और 11वें शिलालेख में धम्म का सिद्धांत जो ये किस प्रकार का है। तो देखिए ये जो आपका धम्म का जो सिद्धांत है ना ये बहु कल्याण है। तो बहु कल्याण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी अगर इसके इंग्लिश में बात करें तो वेलफेयर ऑफ ऑल, ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय यानी कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारतीय सेना का उत्तरी कमान का जो हेडक्वार्टर है ना ये आपका उधमपुर में स्थित है। तो उधमपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चरक ये जो है किसका राजवैद्य था। तो देखिए ये जो आपका चरक था ना ये कनिष्क का जो वो राजवैद्य था। बेलूर मठ की जो स्थापना ये किसने किया था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है बेलूर मठ की स्थापना जो वो किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिहार बजट 2024-25 जो है ये किसने पेश किया है। तो देखिए 2024-25 का जो बजट है ना बिहार बजट ये आपके श्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो वो पेश किया गया है। तो सम्राट चौधरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शिवालिक के ढलान में 8 से 10 किलोमीटर की संकरी पट्टी को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए शिवालिक के ढलान में 8 से 10 किलोमीटर की जो संकरी पट्टी होती है ना उसे जो है भाबर जो है वो कहा जाता है। तो भाबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा में अध्यक्ष का जो कार्य है ना वो क्या होता है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष की जो होता है ना कार्य वो सभा की बैठक के प्रारंभ तथा समाप्त होने की समय नियत करने की जो वो शक्ति प्राप्त है। यानी अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य होता है ना वो सदन को कब स्थगित करना है और कब शुरू करना है ये जो कार्य होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आपको जो हिंदी में मिलान करना था अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आपका कौन सा आ जाएगा। तो देखिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आपका कुछ आ जाएगा। तो कुछ वाला आपको सही जो है मिलान करना था अनिश्चित वाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम में जो आपका आप आ जाएगा। तो इसका जो आप जो है वो सही मिलान करना था। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो है क्या जो वो सही मिलान हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जो है जैसे जो है ये आपका सही मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साक्षरता की जो है परिभाषा पूछी गई थी। तो देखिए 7 वर्ष से अधिक जितने भी बच्चे हैं ना वो पढ़ना और लिखना जानते हैं तो उन्हें जो वो साक्षर जो वो माना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय के उपभोग आधारित परिभाषा ये जो है किसने दिया था। तो देखिए राष्ट्रीय आय के उपभोग आधारित जो परिभाषा है ना ये आपके इरविंग फिशर के द्वारा जो वो दिया गया था। तो इरविंग फिशर आपका करेक्ट आंसर होगा। 2020 में बिहार का शिशु मृत्यु दर ये जो है कितना रहा था। तो ये आपका 27 रहा था। तो 27 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी से आया था कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत दिया गया है। विलोम शब्द का युग्म जो है वो गलत दिया गया है। तो एक आपका दिया गया था अक्षम का जो विलोम शब्द दिया गया था ना वो सरल दिया गया था। तो देखिए अक्षम का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका क्षम होता है ना कि सरल होता है। तो ये जो आपका युग्म था वो गलत मिलान जो वो किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राकेश शशांक मयंक का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए राकेश शशांक मयंक का जो पर्यायवाची शब्द होगा ना ये चांद होगा। तो चांद आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक बोधन विशेषण कौन सा है। तो देखिए प्रत्येक बोधन जो विशेषण है ना ये आपका हरेक यानी हरेक प्रत्येक एक एक दो दो ये सभी जो आपके प्रत्येक बोधन विशेषण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो है जनसंख्या ये जो है कितना था। तो ये आपका 10.41 करोड़ था। तो 10.41 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। अधीनस्थ न्यायालय का अनुच्छेद ये जो है कितना से कितना तक है। तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय का जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 233 से लेकर जो है 237 तक है। तो 233 से 237 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कानून का
शासन ये जो है किस देश से लिया गया है? तो देखिए कानून का जो शासन है ना ये आपका ब्रिटेन देश यानी इंग्लैंड से जो वो लिया गया है, तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। पुलित्जर जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये जो आपका पुलित्जर जो पुरस्कार है ना ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो वो दिया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किण्वन की जो प्रकृति है ये कैसी होती है? तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोटीन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यायाम के दौरान कौन सा ऊतक जो वो गति करता है? तो देखिए व्यायाम के दौरान जो है ये आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक जो होते हैं ना ये गति करते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो देखिए पंचतंत्र जो है ये आपके विष्णु शर्मा के द्वारा जो वो लिखा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में मार्केट प्राइस को जो है और किस नाम से जो वो जाना जाता है? तो देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड में मार्केट प्राइस को जो है ये आपका जीडीपी यानी जीडीपी इन मार्केट जो है वो कहा जाता है, तो जीडीपी इन मार्केट प्राइस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्राकृतिक उत्पाद को जो है अन्य स्वरूप देना कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। मोबाइल के होम स्क्रीन के कौन सा भाग जो है सभी पृष्ठ पर दिखती है? तो देखिए मोबाइल के होम स्क्रीन के स्टेटस बार में जो है सभी पृष्ठ जो वो दिखाई देता है, तो स्टेटस बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निर्धनता रेखा का आकलन के लिए जो है ग्रामीण और शहरी कैलोरी की जो मात्रा है ना ये कितनी होनी चाहिए? तो देखिए निर्धनता रेखा के आकलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कैलोरी है ना ये आपका 2400 कैलोरी होना चाहिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए जो ये आपका 2100 कैलोरी जो वो होना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका 2400 कैलोरी करेक्ट आंसर होगा, और शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब कोई पिंड पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से गिर रही होती है तो उसमें जो वो क्या परिवर्तित होता है? तो इसमें जो आपका कुल ऊर्जा जो वो अपरिवर्तित जो वो रहता है, तो कुल ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरित लवक रंध्र छिद्र और द्वारा कोशिका का जो वो फोटो जो वो आपको बताना था, यानी कोशिका का फोटो आपका दे दिया गया था और इसमें बताना था कि हरित लवक कौन सा है, रंध्र छिद्र और द्वार कोशिका जो है ये कौन सा है। तो देखिए मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो आपके होते हैं ना ये आपके द्वार कोशिका होते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपके द्वार कोशिका होते हैं ये जो होते हैं ना ये आपके रंध्र छिद्र होते हैं, और ये जो होते हैं ये आपके हरित जो है लवक होते हैं। तो इस इमेज पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।